हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो ये इसका हम सेट 3 पढ़ने वाले हैं। इसका जो सेट 1 और सेट 2 है आपको चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। हम हर वीडियो में आपके लिए टॉप 50 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और अभी के एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज रिसीव्ड बाई पंडित बिरजू महाराज इन 1986। तो 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बिरजू महाराज जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एक फेमस कथक डांसर है और ये बिलोंग करते थे लखनऊ घराना से, और इन्हें 1986 में दिया गया था पद्म विभूषण अवार्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल जो है इसको मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first non-European to win a Nobel Prize in 1913 in literature for his work गीतांजलि। निम्नलिखित में से कौन अपनी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। तो यहाँ पर नॉन यूरोपियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। रोवर्स कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल गेम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसको 1927 में यहाँ पर फॉर्म किया गया था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसकी प्रेसिडेंट अभी फ़िलहाल हैं पीटी उषा, राइट। अगला क्वेश्चन, थबाल चोंगबा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो थाबल चोंगबा ये मणिपुर का एक फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे जहाँ से अच्छा को लिखा गया है बाय मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में इन्फ्लेशन के बारे में बताया था और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में इन्फ्लेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करवाएंगे हम। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन को लिए हैं। इन्फ्लेशन को किससे मेज़र किया जाता है। इसको मेज़र किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज़ करते हैं। ये दिया जाता है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन जो होती है ये होती है फीमर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार देखिए। IMF आपको बताना है कि कौन से रिपोर्ट्स किसके द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं। तो IMF के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे आपको ऐसे मैच दिया है, बट आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा IMF। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज़ करती है यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। बट यहाँ पे WTO नहीं रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय IMF, राइट। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, है ना। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है एट एशियन गेम्स बन जाती हैं कमलजीत संधू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैं पहले बता दूँ कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल ये दो टाइप्स होती हैं विटामिन की। तो वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो होती हैं, विटामिन B और विटामिन C, और फैट सॉल्युबल होती हैं 4, A, D और E और K, ठीक है। तो A, D, E, K जो है ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आप इसे कीड़ा इस तरीके से भी याद रख सकते हैं।
तो ये हैं दो टाइप्स ऑफ विटामिन। तो आपसे अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इनमें से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा विटामिन बी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज पास थ्रू विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो देखिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से ये होकर गुजर रही है। तो ऑप्शंस यहाँ पे ये हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखिए ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, है ना। तो ये 8 स्टेट्स हैं टोटल जहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, राइट। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द गिवन रिवर्स। तो मूसी जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है ये हो जाता है कृष्णा रिवर, और मूसी रिवर के बैंक में ही लोकेटेड है हैदराबाद, ठीक है। तो ये तेलंगाना से होकर जाता है और ये हैदराबाद सिटी मूसी रिवर के बैंक में लोकेटेड है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेशन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो आपको मैंने बताया है कि ब्रिक्स जो है आपको इजीली याद रखना है। यहाँ पर बी होता है ब्राज़ील, आर होता है रशिया, आई है इंडिया, सी है चाइना और एस है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो हैं ब्रिक्स की मेंबर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं है ब्रिक्स का मेंबर, तो ये हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। तो जापान इसमें कोई मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो सबसे हॉटेस्ट हो जाता है वीनस। तो आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि जैसे देखिए सन है, सन के नेक्स्ट क्या होती है मर्क्यूरी, और फिर होती है यहाँ पर वीनस, और फिर होती है अर्थ। बट हम बोल रहे हैं जो सन के पास होती है वो सबसे एक्चुअल में हॉटेस्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आंसर होना चाहिए मर्क्यूरी, बट इसका आंसर वीनस इसलिए है क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये बन जाता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये हो जाएगा वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए गंगा रिवर फॉर्म होता है रिवर अलकनंदा और भागीरथी के मर्ज होने के बाद। तो देखिए भागीरथी यहाँ से जुड़ता है अलकनंदा से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है और इसका नाम है यहाँ पर देवप्रयाग, और यहाँ से जो है गंगा फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ पर सरोद जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे अमजद अली खान एसोसिएटेड हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो यहाँ पर इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड स्टैंड्स फॉर। तो कैड का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी इज़ लोकेटेड एट। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर एक है IRDAI, फिर है सिडबी, सेबी, RBI, नाबार्ड और इसके बाद आता है SBI। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका आपको फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि कोई से भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको हर एक वीडियो में एक एक जो है यहाँ पर कवर करवाते चलेंगे। हमने ऑलरेडी आपको नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिडबी जिसका जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में लोकेटेड है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको जो है सेटअप किया गया था 1990 में। तो इसका मेजर जो वर्क होता है ये होता है फाइनेंस करना किसको, MSME को। तो MSME से रिलेटेड जो भी वर्क होता है ये सिडबी देखता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे।
तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, हु बिल्ड खजुराहो टेम्पल? खजुराहो टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल्स, उन्होंने खजुराहो टेम्पल को बिल्ड करवाया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये इसकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका इज़ अ बुक रिटन बाय? इंडिका बुक को किसने लिखा है? इंडिका बुक जो है ये लिखा गया है बाय मेगास्थनीज। बात करें मेगास्थनीज की तो ये जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और ये मौर्य पीरियड के टाइम पर इंडिया आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये इंडिया आए हुए थे और ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये दिया गया है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास? या फिर आप कह सकते हैं गो बैक टू द वेदास। तो ये गो बैक टू द वेदास जो स्लोगन है ये दिया गया था बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कौन है? तो इन्होंने आर्य समाज की फॉर्मेशन की थी। इसके अलावा एक और होता है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज जो है इसको फॉर्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये दोनों जो समाज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज टेन्यूर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी टुक प्लेस? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका जो फॉर्मेशन है 1885 में हुआ था। हमने इसे प्रीवियस वीडियो में आपके लिए कवर किया है। तो यहाँ पर ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई आईएनसी की वो किसके टेन्यूर में है, मतलब उस टाइम पे कौन थे वाइस रॉय, आपको बताना है। तो उस टाइम पे वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक इज़ हेडक्वार्टर्ड एट? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन डीसी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नुआखाई फेस्टिवल इज़ प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट? नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो है ये उड़ीसा स्टेट में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ लोकतक लेक लोकेटेड? लोकतक झील कहाँ स्थित है? लोकतक लेक ये लोकेटेड है मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? तो लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कौन सी है? तो भील ट्राइब है सबसे लार्जेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उसके हिसाब से भील ट्राइब जो है 38% है पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन की। 38% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है भील ट्राइब। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके लिए वेबसाइट ऑलरेडी मेंशन्ड है, फिर भी मैं आपके लिख देती हूँ www.ravibooks.pdf.com। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और जीके पीडीएफ बोथ इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जा कर के बाय कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ड शालीमार बाग इन कश्मीर? तो शालीमार बाग किस जगह पे है? ये कश्मीर में लोकेटेड है। तो इसको किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो शालीमार बाग को बनवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम राशि क्या है? तो यहाँ पर इसका प्रीमियम जो अमाउंट होता है ये होता है ₹20। पहले ये ₹12 हुआ करता था, तो हाल ही में जो है इसे चेंज किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़? कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन किसकी करता है, आपको बताना है। तो ये स्टडी करती है इंसेक्ट्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी सैंक्चुरी इज़ लोकेटेड एट? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो गर्म पानी सैंक्चुरी इज़ लोकेटेड इन दिफू, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन? विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो वो किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई हैं संविधान में, आपको बताना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को
42nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है आपको बताना है। सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है यहाँ पर क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे जो कि May 21 है ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व्ड एज द, तो श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि दिवस किस रूप में मनाई जाती है, तो इसको जो है एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुना अवार्ड इज़ गिवन फॉर, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो अर्जुना अवार्ड जो है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स के लिए अर्जुना अवार्ड को यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। इसके अलावा बात करते हैं जो बाकी यहाँ पे लिखे हैं उसके बारे में भी देख लीजिए एक बार। सेकेंड किसकी होती है, सेकेंड होती है ऑब्वियसली टाइम की, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, और मीटर होती है लेंथ की। इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस वॉज रिटन बाई, भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाट्य शास्त्र को लिखा गया है बाई भरत मुनि, राइट। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा, भरत मुनि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, तो भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टिका के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते इसको लिया गया है फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद गुजरात, तो इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य है ये गुजरात राज्य से संबंधित है, तो देखिए नौटंकी नहीं है यहाँ की, कथकली नहीं है, भांगड़ा भी नहीं है, गरबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम बात कर लेते हैं अदर जो यहाँ पे दिए हुए हैं डांसेस उसके बारे में। तो यहाँ पर नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, गरबा हमने डिस्कस कर लिया गुजरात का फोक डांस है, कथकली केरला का क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये फोक डांस नहीं है, और भांगड़ा है पंजाब का फोक डांस, राइट। तो ये सब आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बटरफ्लाई इज़ यूज्ड इन, तो टर्म बटरफ्लाई ये किस गेम में यहाँ पर यूज़ की जाती है आपको बताना है, तो टर्म बटरफ्लाई जो है स्विमिंग में यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम होता है प्लांट्स में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के टॉपिक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का। बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है वहाँ पर, तो ये करा जाता है बाई फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम आपको ये दोनों अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस वाज, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो फर्स्ट जो थे वो थे यूरी गगारिन, ये सबसे पहले गए थे स्पेस में, और ये किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, तो ये रशिया के स्पेस एजेंसी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कुकी ट्राइब्स लिव, तो कुकी ट्राइब्स ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुकी ट्राइब्स बिलोंग करते हैं मणिपुर स्टेट से, राइट। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द मिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ऑप्शन में था ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको बोला था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन को कहा जाता है यहाँ पर स्टैगफ्लेशन। तो देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, जब यहाँ पर कंटिन्यूस इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज़ होती है उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, और स्टैग्नेशन मतलब होता है जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है इकोनॉमी में उसे कहा जाता है स्टैग्नेशन। तो इन दोनों जब एक साथ होते हैं यानी कि प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है इकोनॉमी में, उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चंस जो है टेस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है, तो बिना भूले आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देकर जाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, रोवर्स कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम, तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है, आंसर आप कमेंट में करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक इज़ हेडक्वार्टर्ड एट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये दोनों आंसर्स आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।